तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 12 के लिए दोस्तों एमसीक्यू इन हिंदी चैप्टर नंबर है दोस्तों 8 नंबर हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इस चैप्टर का दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 20 मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों हमारा, कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, युक्ति जो दोस्तों वोल्टता को बढ़ा देता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जिसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न हमारा कि अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या बढ़ाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, धारा को बढ़ाता है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर दोस्तों धारा को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा एल से सी परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, एल सी परिपथ को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोलनी परिपथ इसको बोला जाता है। ठीक है, एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ भी दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डीसी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 5 नंबर। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है कि प्रतिघात का मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिघात का दोस्तों मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रतिघात का दोस्तों मात्रक ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में दोस्तों ऊर्जा का क्षय होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक में होता है। ठीक है, एलसीआर परिपथ में दोस्तों ऊर्जा का क्षय किस में होता है, तो प्रेरक में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है हमारा 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। दोस्तों चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वप्रेरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव प्रमुख है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 8 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जूल उस्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है प्रतिबाधा इम्पेडेंस का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिबाधा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों हमारा 9 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों हमारा, कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल सी परिपथ में दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों हमारा कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम है। दोस्तों किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंग के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न है हमारा
कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है दोस्तों। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का हमारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ठीक है, प्रश्न को फिर से देखिए, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। ठीक है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 13 नंबर। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयुक्त की जाती है दोस्तों। प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों का दोस्तों उपयोग किया जाता है दोस्तों, इससे बैक्टीरिया मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 14 नंबर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लंबवत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है दोस्तों। दूर संचार के लिए दोस्तों उपयुक्त विकिरण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 15 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों माइक्रो तरंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 16 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा नहीं दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है दोस्तों, तो कोई सी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा 18वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है, यह मत दिया है। ठीक है, किसने दिया है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया है। ठीक है, किसने दिया दोस्तों, मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है, यह मत दोस्तों मैक्सवेल ने दिया है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि मुक्त आकाश में 3 गुणे 1019 हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है दोस्तों, इसको निकालेंगे दोस्तों, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 0.1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये भी हमारा न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है कि एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 25 से दोस्तों 40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तरंगदैर्घ्य बैंड क्या हो जाएगा 25 से 40 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।